अपने बारे में उसकी वो श्रेष्ठ सोचता है, उसकी आशाएं होती हैं कि मैं ऐसे ऐसे बनूं। और जिसको वो पसंद नहीं करता है उसके बारे में उसकी आशाएं कैसी होती हैं, पहले तो वो उसका बुरा करना चाहता है, फिर जब वो खुद उसका बुरा नहीं कर पाता है तो वो सोचता है कि देखना एक ना एक दिन ईश्वर इसका बुरा जरूर करेंगे, इसका फल जरूर मिलेगा। वो ऐसे सोचता है वो व्यक्ति। तो कह रहे हैं ये उसकी सारी जो आशाएं हैं ये क्या हो जाती हैं, व्यर्थ। क्योंकि खुद का जिसका चित्त विचलित है, खुद का चित्त शांत नहीं है, वो यदि अच्छी आशाएं भी कर लेगा, अच्छे संकल्प भी कर लेगा, तो भी वो सब व्यर्थ होने वाले हैं। क्योंकि अभी उसने चित्त की शुद्धि नहीं की। तो वो आशाएं बनाता है, उन आशाओं की वो पूर्ति भी करता है, लेकिन जब तक उसका चित्त शुद्ध नहीं है, उसकी प्रकृति जब तक कैसी है, राक्षसी है या आसुरी है या मोहिनी है। 3 शब्द दिए हैं और तीनों ही बहुत समझने योग्य शब्द हैं ये। मोघाशा मोघ कर्माण, मोघ मतलब होता है व्यर्थ। मंत्र बोलते हैं ना आप, मोघमन्नम विंदते अप्रचेताः सत्यम ब्रवीमि, मैं सच बोलता हूं, सत्यम ब्रवीमि ईश्वर की तरफ से कहा जा रहा है, सत्यम ब्रवीमि मोघमन्नम विंदते अप्रचेताः। जो अप्रचेता है, प्रचेता मतलब ज्ञानी, अप्रचेता मतलब अज्ञानी। जो अज्ञानी लोग हैं वो तो ये जो अन्न खा रहे हैं ना, ये उनका खाया हुआ व्यर्थ है। क्योंकि अन्न खाकर के शरीर की पुष्टि करके तो उनको मेरा भजन करना चाहिए था, मेरा चिंतन मनन करना चाहिए था, मुझे प्राप्त करना चाहिए था। ये शरीर और इस शरीर का साधन अन्न मैंने किस लिए बनाया था, ताकि ये मुझे प्राप्त करके सब दुखों से छूट जाएं। लेकिन इस उद्देश्य से तो वो कोसों दूर रहते हैं, उनके तो मन में आता ही नहीं है ये। वो अन्न खाते हैं किसके लिए, सांसारिक भोग ऐषणाएं तृष्णाएं उनको उनकी पूर्ति करने के लिए खाते हैं वो, कि हमें ये टेस्टी लगता है, इससे हमारा बल बढ़ेगा, इससे हम सुंदर दिखेंगे, इससे हमारा मन तृप्त होगा। ऐसी ऐसी आशाएं लेकर के वो खाते हैं। क्योंकि वो कैसे हैं, अप्रचेता। उनको पता ही नहीं है कि अन्न किस लिए बनाया ईश्वर ने, क्या उद्देश्य है। और ये शरीर को अन्न दे रहा हूं तो मेरे शरीर का भी अंतिम प्रयोजन क्या है, ईश्वर प्राप्ति, ये उनको नहीं पता है। तो फिर वो मोघम अन्नम विंदते, वो व्यर्थ ही फिर उस अन्न को प्राप्त करते हैं। उनका खाया हुआ किसी काम का नहीं है। क्योंकि हर चीज की एक आउटपुट होनी चाहिए ना। कहीं भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो उससे कोई आमदनी, कोई लाभ यदि नहीं हो रहा है तो व्यर्थ हो गया फिर। तो यहां हम पाठ पढ़ते समय भी जब मंत्र बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। हमारा पढ़ना और हमारे आचार्य का पढ़ाना, दोनों का पढ़ना और पढ़ाना कैसा होना चाहिए, तेजस्वी। तेजस्वी का मतलब है जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे आचरण में उतरे। अगर वो आचरण में नहीं उतरा, पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है लेकिन वैसे जी नहीं रहा है, सुनने वाला सुन रहा है लेकिन वो वैसा जी नहीं रहा है, तो क्या फायदा ऐसे पाठ का, फिर तो व्यर्थ ही पढ़ रहे हैं ना हम। तो कोई भी क्रिया हम कर रहे हैं तो उसकी हमें कुछ उपलब्धि होनी चाहिए। और यदि उपलब्धि कुछ भी नहीं हो रही है, मानव जीवन का जो उद्देश्य था अपने सारे दोषों का नाश करना और भागवत शक्ति को प्राप्त करना, यही उद्देश्य है मनुष्य शरीर का। तो बाकी की सारी चीजें तो अन्य योनियों में भी मिलती है ना, किसी भी योनि में खाना मिलता ही है, पक्षी को भी, पंछी को भी, हाथी को भी, घोड़े को, कुत्ता बिल्ली सबको मिलता है। सबका कोई ना कोई घर है, कोई घोंसले में रहता है तो कोई गुफा में रहता है तो कोई बिल में रहता है। तो किसी न किसी ने तो अपना आशियाना बना ही रखा है किसी न किसी रूप में। घर भी सबके पास है, भोजन भी सबके पास है और बच्चे भी सबके हो ही जाते हैं।
तो ये इस सब के लिए यदि हम जीवन को जीते हैं तो स्वामी जी महाराज बोलते हैं ना कि इन छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन जीना जीवन का अपमान करना है। ये इतना बड़ा जो हमें एक चांस मिला था और इसको भी यदि हम इन्हीं चीजों के लिए ही जी रहे हैं तो ये क्या है जीवन का? ये तो अपमान है इस जीवन का। तो इस जीवन में तो हमें क्या बनना चाहिए था? इससे बहुत ऊपर उठना चाहिए था, कोई बड़ा उद्देश्य बनाना चाहिए था। जैसे ईश्वर के बड़े बड़े उद्देश्य हैं, बड़े बड़े कर्म हैं उसके। वो जल राशि भी बनाता है तो कितनी बनाता है, जिसको आप कभी माप भी नहीं सकते हैं, इतनी बनाता है, ऐसे सोचता है। वो अन्न भी बनाता है तो कितना बनाता है, अनंत बनाता है। एक दाना डाले तो बदले में हजारों दाने हो जाते हैं उसके, ऐसा प्रोसेस है उसका। तो कुछ लोग जो है वो बड़ा सोचते हैं। अब आज यदि पतंजलि योग पीठ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना भी पदार्था, योगग्राम, फेज 1, फेज 2, वैदिक गुरुकुलम, आचार्य कुलम, फिर बाहर भी जो अपना कलकत्ता में है, रांची में है, जितना भी बना हुआ है, अब उन दो महापुरुषों ने तो उतना बड़ा सोचा और उतना बना दिया। अब यदि उनके बाद आने वाला जो व्यक्ति है उसकी यदि इतनी बड़ी सोच नहीं है तो वो तो इन बनाए हुए मकानों में पुताई भी नहीं कर सकता है। बनाने की तो बात छोड़ो, उसको मेंटेन भी नहीं कर पाएगा यदि सोच बड़ी नहीं है तो। मनुष्य वैसा ही है। एक मनुष्य ने इतना बड़ा सोच के इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया और एक दूसरा व्यक्ति आता है जिसकी सोच बड़ी नहीं है तो वो उस बने बनाए को संभाल भी नहीं पाता है। तो ऐसे हो जाता है ना, कभी हमने देखा ही है ना सारे संसार में। तो ये जो व्यक्ति है जो ऐसी आशाएं करता है, छोटी छोटी आशाएं, और चाहे वो बड़ी आशाएं भी कर ले, लेकिन वो विचेत सह, उसका चित्त विचलित है, तो उसकी वो आशाएं सब क्या हैं, व्यर्थ हैं। क्योंकि चित्त को तो शुद्ध किया ही नहीं, तो बड़ी बड़ी आशाएं बनाने से फिर क्या हो जाएगा, हमारा आचरण शेख चिली जैसा हो जाएगा। शेख चिली की कहानी सुनी है ना? तो वो बैठा बैठा सोच रहा है, कहीं से घी लेके आया, एक उसमें घड़े में भर करके 5 किलो घी लेके आया, फिर बैठ गया छांव में और फिर वहां बैठा बैठा सोच रहा है कि इस घी को ना मैं इसको बेचूंगा, फिर इससे जो पैसे मेरे को उपलब्ध होंगे उससे फिर मैं शादी करूंगा, फिर मेरे को बच्चे होंगे, फिर वो बच्चे जो हैं वो मेरे से कुछ मांगेंगे कि पिताजी हमें ये खिलौना दिलाओ, तो फिर मैं उनको ऐसे जोर से थप्पड़ लगा दिया करूंगा। तो जैसे ही थप्पड़ लगाया वो घड़ा गिर गया, वो सारा घी बिखर गया वहां पे। तो मतलब वो सारा कल्पना में सोच रहा है, कर नहीं रहा है कुछ भी। तो ऐसी जो आशाएं हैं, हम बड़ा बड़ा सोच लेते हैं ना कई बार। तो स्वामी जी महाराज सुनाते हैं हमें, आचार्य श्री सुनाते हैं कि वो एक व्यक्ति जो है वो चलते जा रहे और आगे एक कुआं था और वो आकाश की तरफ नक्षत्रों को देखते जा रहे। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, अरे भाई थोड़ा नीचे देख के चलो, संभल के चलो। बोले, आपकी इतनी हिम्मत, आपको पता है मैं कितना बड़ा ज्योतिषी हूं, मैं इन नक्षत्रों की चाल पहचानता हूं, मैं त्रिकाल दृष्टा हूं, तीनों कालों को देखता हूं। बोले ठीक है भाई। तो ऐसे देखता देखता जा रहा, तो फिर आगे जाके खड्डे में गिरना ही था। ऊपर देख रहा है, नीचे नहीं देख रहा है, तो खड्डे में गिर गया। तो थोड़ी देर बाद वो कह रहा बचाओ बचाओ। तो यही व्यक्ति वहां पहुंच गया जिसने कहा था। उसने कहा, बोले ज्योतिषी जी त्रिकाल दृष्टा थे तो क्या ये खड्डा नहीं दिखा आपको? तीनों काल देखने वाले थे आप तो यहाँ कितने ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों का भविष्य बताते हैं कि क्या भविष्य में होने वाला है, और आपको उसके क्या उपाय करने हैं वो भी बताते हैं वो। और वो स्वामी जी महाराज वैसे तो मजाक में कह रहे थे, पर ये सत्य भी है। बोले देश के एक भी ज्योतिषी को ये नहीं पता लगा कि कल से 1500 के नोट बंद होने वाले हैं। किसी ने नहीं बताया किसी को, रातों रात हो गया। तो जब इतना बड़ा उनको सूझता था तो कल का नहीं सूझा क्या?
तो कई बार व्यक्ति आशाएं बहुत बड़ी बड़ी करता है, बातें, कल्पनाएं, और वैसा पुरुषार्थ करता नहीं है क्योंकि उसका चित्त शुद्ध नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर गीता में क्या शब्द प्रयोग किया? मोघाशा। उसकी सब आशाएं व्यर्थ हैं। मोघ कर्माण, उसके सारे कर्म भी व्यर्थ हैं। कई बार व्यक्ति बड़े बड़े कर्म भी करता है, लेकिन वो कर्म कैसे करता है? किसी को दिखाने की भावना से, कि मैं दिखाता हूं मैं भी कितना बड़ा हूं। कभी कभी वे कर्म किस लिए करता है? वो अहंकार की भावना से। कभी कभी वो कर्म करता है दूसरे को परेशान करने के लिए। ऐसे भी होते हैं ना, जैसे कई लोग बहुत बड़े बड़े यज्ञ याग आदि करते हैं, उसमें बहुत पैसे देते हैं। जैसे दुर्योधन ने किया था, बड़ा यज्ञ किया उसमें, और उसमें दक्षिणा देने के लिए उन्होंने किसको चुना? युधिष्ठिर को। नहीं, युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था और दक्षिणा देने के लिए किसको चुना? दुर्योधन को। तो दुर्योधन ने क्या सोचा कि मैं खूब सारा लुटा देता हूं ताकि इनका खजाना खाली हो जाए। तो उसने वो काम, दान तो दिया बहुत सारा, लेकिन भावना क्या थी? भावना अशुद्ध थी, दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाना था। कई बार हम किसी कंपटीशन में किसी व्यक्ति से हमारा कुछ राग द्वेष है, तो फिर हमें लगता है मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूं। तो कभी कभी हम बड़े काम भी कर लेते हैं, लेकिन उसमें भावना क्या होती है? हमारी बदले की भावना होती है, या अपने अहम को दिखाने की भावना होती है। बड़े काम तो रावण ने भी किए, चारों वेदों का विद्वान था, इतना ज्यादा उसने ऐश्वर्य इकट्ठा किया, तो कर्म तो बड़े थे ना, सोने की लंका बनाना। लेकिन वो सब किस भाव से थे? कि मैं सबसे ऊपर मैं बनूं, ताकि मैं सबको अपने नीचे रखूं, अपने अंडर में रखूं। तो इस भाव से जो यहाँ पर विचेतसः, जो विचलित चित्त वाले हैं, जिनका चित्त शुद्ध नहीं है, वो ऐसे बड़े कर्म भी कर लें तो वो कर्म भी क्या है? उसके व्यर्थ हैं। मोघाशा मोघ कर्माणः। कई बार लोग बहुत बड़े बड़े वो करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, ऐसे करते रहते हैं, भंडारा कर रहे हैं, देवी का जागरण कर रहे हैं, पर उसके चित्त की कितनी शुद्धि हुई उस काम को करने से? तो कभी तो ऐसे होता है, शुद्धि होने की बजाय अशुद्धि और बढ़ जाती है, क्योंकि अहंकार बढ़ जाता है कि इस गांव में मेरे जैसा भंडारा तो किसी ने किया ही नहीं जितना मैंने किया। सब लोगों ने तो बाजार के घी में लड्डू बनाए थे और मैंने तो पतंजलि के देसी घी में बनाए तो पतंजलि के देसी घी में, लेकिन भाव क्या है? सेवा का नहीं है। हम हमारे संगठन में देखते हैं, सब लोग वो ही 8 प्राणायाम, वो ही 12 एक्सरसाइज, माने पूरा पैकेज वो ही करवाते हैं। एक रूपता है योग करवाने में, लेकिन एक व्यक्ति की कक्षा में 1500 लोग आते हैं, एक व्यक्ति की कक्षा में 50 लोग आते हैं, एक व्यक्ति की कक्षा में 10 ही लोग आते हैं। योग वो ही करवा रहे हैं सारे। तो ये अंतर क्यों आता है? एक व्यक्ति सोचता है कि ये जो 500 लोग हैं और इनके जो रोग हैं, इनकी कोई परेशानी है, उसको दूर करने के लिए मेरे गुरु ने मेरे को निमित्त बनाया, तो मैं कल जाकर के भगवान की शरणागति में रहते हुए, गुरु की शरणागति में रहते हुए, उनको भगवान मेरे से कुछ ऐसी सेवा करवाना जो उनका जीवन थोड़ा ऊंचा उठे, उनका जीवन थोड़ा उत्कृष्ट हो। तो ये क्या है? भावना, सद्भावना है ये। तो ये भावनाएं उन व्यक्ति को वाइब्रेट करती हैं, तो उसके पास ज्यादा लोग आएंगे फिर, क्योंकि उसकी इंटेंशन क्या है? सेवा की है। दूसरे व्यक्ति की इंटेंशन क्या है? अभी तो मैं सारे आसन कर लेता हूं, और कई आसन तो मैं ऐसे भी कर लेता हूं कि जो इस पैकेज में नहीं है, तो कल मैं दिखा दूंगा मंच के ऊपर कि मैं ही बाबा जी का सबसे असली शिष्य हूं इस जिले में, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। तो वो सारा पैकेज अच्छा ही करता है, लेकिन भाव क्या है उसका? अपने आप को दिखाने का, सेवा का नहीं है।
तो फिर उसके पास उसकी अहंकार की बातें सुन के उसके पास फिर कम लोग आने लग जाते हैं। और एक तीसरा व्यक्ति है, उसको लगता है कि अभी किसको पता लगता है, अभी इन लोगों को बुला करके मैं इनसे कुछ 100-200 रुपए की फीस भी लूंगा, ऐसे थोड़े ना काम होते हैं, तो वहां से तो कुछ मिलता नहीं है, तो मैं ऐसे तरीके से इनसे लूंगा कि मैं भी धनी बन जाऊंगा और मैं यहाँ का मैं ही गुरु बन जाऊंगा। तो फिर उसके पास कोई एक आध आते हैं, थोड़े दिन उसके बाद फिर वो भी नहीं आते हैं, क्योंकि उसकी भावना क्या है, लोभ की भावना है। तो कर्म हमारे यदि विचलित चित्त से किए जाते हैं तो भले ही बुरे कर्म हैं, वो तो व्यर्थ होंगे ही होंगे उनका फल तो, पर कई बार अच्छे कर्म करके भी हमारे वो कर्म व्यर्थ हो जाते हैं यदि हमारा चित्त शुद्ध नहीं है, विचलित है, विचेतसः। मोघाशा मोघ कर्माणा, मोघ ज्ञाना, वो सारे ज्ञान व्यर्थ हैं अगर चित्त विचलित है तो। यदि प्रकृति राक्षसी आसुरी है तो सारे ज्ञान मतलब, ज्ञान का मतलब है यहाँ अनेक प्रकार की विद्याएं। किसी व्यक्ति के पास गणित की विद्या होती है, किसी के पास साइंस विद्या होती है, किसी के पास घड़ा बनाने की विद्या है, किसी के पास चित्रकला की विद्या है, किसी के पास मकान बनाने की विद्या है, किसी के पास कपड़े सिलाई करने की विद्या, अनेक विद्याएं होती हैं। किसी के पास खाना बनाने की विद्या है, किसी के पास शास्त्र को स्मरण करने की विद्या है, वो बहुत सारे शास्त्रों को याद कर लेता है। किसी के पास पढ़ाने की विद्या है, किसी के पास बोलने की विद्या है, बोलता बहुत अच्छा है। लेकिन ये सारे ज्ञान भी कब व्यर्थ हो जाते हैं, यदि व्यक्ति राक्षसी या आसुरी प्रकृति में रहता है और यदि वो विचलित चित्त वाला है, यदि उसका चित्त पवित्र नहीं है और उसकी दैवी प्रकृति नहीं है। निचली पंक्ति में बता रहे हैं ना, राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता, इन तीनों में से किसी एक प्रकृति का आश्रय जो लेते हैं तो वो उनका आशाएं, उनके संकल्प, उनके कर्म, उनके ज्ञान होते हुए भी वो सब व्यर्थ हो जाता है। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जिनको हो सकता है कि कुछ महात्माओं से भी ज्यादा वो पढ़े लिखे हों, लेकिन वो संसार में उतना विराट कार्य नहीं कर पाए जितना कि कुछ योगी सन्यासियों ने कर दिखाया। तो इसके पीछे क्या है, उनकी प्रकृति कैसी है। तो नीचे यहां पर बताया, राक्षसीम आसुरीम मोहिनीम च प्रकृति श्वेता, जो आसुरी राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं। राक्षसी प्रवृत्ति क्या होती है, राक्षस कौन होते हैं, जो अपने सुख की कामना करते हैं। तो ये ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति हमें परिवार में भी मिल जाएगी, हमें संगठन में भी मिल जाएगी, हमें संस्थान में भी मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगी हमें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इंटेंशन क्या होती है, मेरे सुख में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, बाकी चाहे किसी को दुख मिले या सुख मिले, पर मेरा जो जितना मुझे चाहिए वो मुझे मिलना ही चाहिए। तो ये जो केवल अपने सुख की जो प्रवृत्ति है, इसको क्या कहेंगे, राक्षसी प्रवृत्ति है। ये बस में सफर करते समय कुछ लोग सीट रोक लेते हैं और खुद तो अपने तो बैठे सो बैठे अपने साथी की भी रोक लेते हैं। पहले जब हम बस में यात्रा करते थे तब कहाँ गाड़ी थी हमारे पास, तो कुछ लोग क्या करते हैं, वहां एक कपड़ा अपना तौलिया डाल देते हैं, रुमाल डाल देते, बोल ये हमारी सीट है, क्योंकि उसका मित्र आने वाला है अभी, भाई आएगा तो उठ जाएंगे, बैठने तो दे, तब तक तो बैठने दे। बोले नहीं आगे देखो आप। तो ये कैसी वृत्ति है, मेरे को सुख मिले और जिसको मैं मेरा मानता हूं उसको सुख मिले। दूसरा व्यक्ति भले ही बुजुर्ग है, भले ही बीमार है, भले ही कोई महिला है, भले ही कोई बच्चा है, उसके सुख की हमें कोई चिंता नहीं होती है कि इसको भी तो थोड़ा सुख मिलना चाहिए, ऐसे हम नहीं सोचते हैं।
तो ये कौन सी वृत्ति है? ये राक्षसी वृत्ति है। तो जब जब हमारे मन में ये आए कि मेरे सुख में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, परिवारों में झगड़े क्यों होते हैं, मेरी बात सबको माननी है, जैसा मैं चाह रहा हूं ना वैसा सबको करना है, इसके लिए भले ही किसी को कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, तो ये है राक्षसी वृत्ति। फिर आगे कहा आसुरी वृत्ति। असुर कौन है? जो उनकी इच्छा पूरी न होने पर गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं। पहले वाले जो हैं क्रोध नहीं करते, पर वो अपना काम फिट रखते हैं, उनको जितनी देर सोना है उतनी ही देर सोएंगे, अपना दरवाजा बंद कर लेंगे। उनको 8 घंटे सोना है तो वो 8 घंटे पहले दरवाजा खोलते ही नहीं है। उनको जितनी देर बोलना है उतनी ही देर बोलेंगे, भले ही बाहर कोई सिर पटक के मर जाए, दरवाजा खटखटाए या बात करे, फोन नहीं उठाएंगे, बात पूछे बात नहीं बोलेंगे। दूसरे को कितनी परेशानी हो रही है आपके इस आचरण से, उसकी वो परवाह नहीं करते हैं। उनको जैसा खाना खाना है, जब खाना है, जितना वैसा ही खाते हैं, भले ही दूसरे को वैसा करने में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। तो ये है राक्षसी प्रवृत्ति। और आसुरी प्रकृति, जब वो उनकी इच्छा पूरी ना हो तो फिर वो गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, पिटाई करते हैं। ये सब करके भी वो फिर अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। तो ये क्या है? आसुरी प्रकृति। तो ऐसी प्रकृति वाला अगर कोई बड़ा कर्म भी कर देगा ना तो भी वो उसका कर्म व्यर्थ होगा, क्योंकि वो कर्म करके भी झगड़ा करेगा। तो हम ऐसे संगठन में देखते हैं, एक व्यक्ति जो है वो 10-15 कक्षाएं चलाता है, लेकिन सबके साथ झगड़ा करता है। बोल जी यहाँ सब बेकार लोग हैं, कोई कुछ काम नहीं करता, मेरी 15 कक्षाएं चलती हैं, और सबको गाली निकालता है, सबके साथ झगड़ा करता है। तो उसका वो कर्म भी क्या हो गया? योग सिखाना तो अच्छा कर्म था, लेकिन वो अच्छा कर्म होते हुए भी वो कैसा कर्म हो गया? व्यर्थ हो गया। वो उसका शुभ फल नहीं आएगा, क्योंकि प्रकृति कैसी हो गई? आसुरी प्रकृति हो गई। और तीसरा कहा मोहिनी, मोहिनीम च श्रिता, जो मोहिनी वृत्ति को आश्रय करके आशाएं करते हैं, कर्म करते हैं या कुछ विद्याएं अर्जित करते हैं। मोहिनी प्रकृति क्या है? मूढ़ता। तो 3 चीजें आती हैं ना, काम, क्रोध, मोह, ये 3 दोष बताए हैं न्याय दर्शन में। तो पहला जो है काम से, काम मतलब कामना, जो अपनी कामनाएं पूरी करते हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति। क्रोध दूसरा, क्रोध पूर्वक जो अपना आचरण करते हैं, माने उनकी इच्छा पूरी ना हो तो वो दूसरे के ऊपर क्रोध करते हैं। तो ये प्रकृति कैसी हो गई? आसुरी प्रकृति। और तीसरा है मोह, मूढ़ता। जो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिसमें उनका अपना भी स्वार्थ नहीं है, दूसरे का भी कोई परमार्थ नहीं है, ना अपना भला है ना दूसरे का भला है, लेकिन फिर भी काम बिगाड़ते हैं। मतलब वो काम बिगाड़ के उनको भी कुछ उपलब्ध नहीं होता है कि भाई मैंने इसके लिए ये ऐसे किया, ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ भी बोलेंगे वो आपकी बात को तुरंत काट देंगे। इसको न्याय दर्शन में कहा है जल्प, वितंडा। 3 है ना वहां पे, वाद, जल्प, वितंडा। वितंडावादी जो व्यक्ति होते हैं वो क्या, कैसे होते हैं? वाद वाले होते हैं जिनको एक सत्य पे पहुंचना है, तो वो आपस में परस्पर संवाद करके भाई मेरा ये पक्ष है, मेरा ये पक्ष है। जैसे मान लो कोई काम हमें करना है, तो हम 2 व्यक्ति सलाह करते हैं। मानो यहाँ पर हमें किसी एक प्रोफेसर को अपॉइंट करना है, तो 2 व्यक्ति सलाह करते हैं कि भाई ये व्यक्ति है, इसको करें या ना करें। एक व्यक्ति कहता है देखो ये इसके दोष हैं, दूसरा कहता है ये इसके गुण हैं। तो इसके गुण दोष दोनों की समीक्षा करके कौन सा पलड़ा भारी है तो वैसा निर्णय हम ले लेते हैं। तो इस प्रकार से जो परस्पर बात की जाती है उसको कहते हैं संवाद। और दूसरा होता है जल्प। जल्प में होता है कि किसी भी प्रकार से अपने पक्ष को ऊपर रखना,
पक्ष होता है उसका भी, कि मेरा ऐसा मानना है, और वो कैसे भी करके उस बात को मनवाता है दूसरे से, साम दाम दंड भेद, कुछ भी अपनाना पड़े उसको। यद्यपि वो ज्यादा चलता नहीं है, क्योंकि कभी भी संसार में ना नौटंकी की ज्यादा बड़ी उम्र नहीं होती है। सत्य शाश्वत होता है, जो सत्य होता है उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसकी बड़ी उम्र होती है। लेकिन कभी कभी जल्प करने वाले विजयी हो जाते हैं, वो अपना काम बनवा लेते हैं, जैसे तैसे भी करके अपने पक्ष को ऊपर रख लेते हैं। और तीसरा होता है वितंडा। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं उनका कोई पक्ष नहीं, उनसे पूछें कि आपका क्या प्रयोजन है, कोई प्रयोजन नहीं है। जा रहे हैं, रास्ते में कोई कुत्ता सो रहा है, जाते जाते उसको डंडा मार दिया। अब बताओ इस क्रिया से इसका क्या प्रयोजन सिद्ध हो गया? उसको तो कष्ट हुआ बेचारे को। कुछ पक्षी दाना चुग रहे हैं तो एक पत्थर उठाया, उनके बीच में मार दिया, तो ये करने से उनको तो कष्ट हुआ, तेरे को क्या मिला? तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिसमें अपना भी स्वार्थ नहीं है, दूसरे का भी नहीं है, ना दूसरे को सुख देना चाहते हैं या सुखी होने देते हैं, और ना स्वयं सुखी होते हैं। तो इसको वहां पर कहा है वितंडा, और यहां पर उसको कहा है मोहिनी वृत्ति, मूढ़तापूर्ण कार्य। कुछ कुछ ऐसे करते हैं ना, चल रहे हैं, चलते चलते पत्ता तोड़ लिया वृक्ष का, वो खड़े थे, फेंस लगी हुई थी, उधर से जा रहे थे, चलते चलते पत्ते तोड़ लिए, और पत्ते को तोड़ के फिर उसके 1000 टुकड़े करके फिर वहां डाल दिया। अब बताना इस क्रिया से कौन सा प्रयोजन सिद्ध हुआ? एक तो उसको जो सुंदर वृक्ष के ऊपर पत्ता लगा था उसका नुकसान किया, फिर दूसरा उसका करके भी उसको तोड़ तोड़ के गिरा रहे हैं, रास्ते को भी गंदा किया, और तीसरा अपना कर्माशय, अपना चित्त भी दूषित कर लिया। तो इस क्रिया से किसको लाभ हुआ? ना वृक्ष को लाभ हुआ, ना संसार को लाभ हुआ, ना इस व्यक्ति को लाभ हुआ। तो हम बहुत सारे कर्म कई बार ऐसे करते हैं, हम अपने मन में कई बार हम करते नहीं है, चिंतन कर लेते हैं ऐसा, और जब हम अपनी समीक्षा करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इस विचार से, मेरे ये विचार करने से ना मेरा कोई भला हुआ, ना उस व्यक्ति का कोई भला हुआ, ना संसार का ही कोई भला हुआ। तो ये मेरा विचार कैसा है? मूढ़ता भरा विचार है, मोहिनी वृत्ति है, ये मोहिनी प्रकृति है मेरी, मूढ़ता वाली प्रकृति है, और मुझे इससे ऊपर उठना चाहिए। तो ये 3 यहां पर बहुत बड़ी बात कही है व्यास ऋषि ने। मोघाशा मोघ कर्माण मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। जो इन तीनों में से किसी एक प्रकृति का भी आश्रय लेकर के, श्रिता मतलब आश्रित होकर के, इन तीनों में से किसी, या तो आसुरी, या तो राक्षसी, या तो मोहिनी, माने काम क्रोध या मोह, इनसे युक्त होकर के अगर वो कोई भी आशा करते हैं, कोई भी वो कर्म करते हैं, या किसी भी प्रकार का वो ज्ञान एकत्रित कर लेते हैं, विद्या एकत्रित कर लेते हैं, तो वो सब व्यर्थ हो जाते हैं, उसके फलदायी नहीं होते हैं। ज्ञान तो बहुत था रावण के पास, लेकिन उसकी प्रकृति कैसी थी? राक्षसी और आसुरी प्रकृति थी उसकी, इसलिए वो सारा ज्ञान उसके काम नहीं आया, व्यर्थ हो गया। उसने कर्म भी बहुत बड़े बड़े किए, कितना निर्माण किया, कितना सृजन किया, लेकिन वो सृजन, वो कर्म बड़े भी कैसे किए? राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति का आश्रय लेकर के किए, इसलिए वो सारे कर्म भी क्या हो गए? व्यर्थ हो गए, कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचा। तो यहाँ पर इन तीनों प्रकृतियों को हटाने के लिए यहाँ पर इस श्लोक में कहा है कि जब तक हम अपने चित्त को शुद्ध नहीं करेंगे, जब तक हम दैवी प्रकृति में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक हम राक्षसी, आसुरी या मोहिनी प्रकृति के आश्रित होकर के कोई भी कर्म करेंगे, तो वो सब क्या हो जाएंगे? हमारे व्यर्थ हो जाएंगे। तो यहाँ इन 3 प्रकृतियों के बारे में बताया। तो कौन सी प्रकृति का आश्रय लेकर के हम कर्म करें, ये हम कल पढ़ेंगे।
आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। ओ शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः।